पाकिस्तान के झूठों की पोल खुली, शहबाज शरीफ शर्मिंदा हुए। कश्मीर पर झूठ, पाकिस्तान की हरकतें फेल। शहबाज के बेतुके बयान, भारत ने दिखा दी औकात। झूठ फैलाने वाला पाकिस्तान अब खुद ही फंस गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं जिया कौशिक और मैं हूं आपके साथ तान्या त्यागी। आज हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान और उसके प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने फिर से इतिहास को तोड़ मरोड़ कर दुनिया के सामने पेश किया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया है कि भारत ने 27 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर पर हमला किया और वहां के लोगों को उत्पीड़ित किया। ये पूरी तरह से बेबुनियाद और पागलपन है। एक्स की कम्युनिटी नोट्स ने तुरंत उनके दावों को भ्रामक और अस्थायी बताया। पाकिस्तान की यह हरकत दिखाती है कि वो हमेशा झूठ फैलाने और दुनिया को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। असलियत ये है कि महाराजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को भारत के साथ जम्मू कश्मीर का इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन किया था। इसके तुरंत बाद ही भारत ने 27 अक्टूबर को श्रीनगर में सेना भेजी थी ताकि पाकिस्तान द्वारा भेजे गए मुजाहिदीन आक्रमणकारियों को रोका जा सके। ये पूरी प्रक्रिया पूरी तरह कानूनी और वैध थी, लेकिन पाकिस्तान बार बार इसे भारत के अधिकारण के रूप में पेश करता है और खुद की अंतर्राष्ट्रीय छवि सुधारने के लिए झूठ फैलाता रहता है। लेकिन ये कोई पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान झूठ फैलाता रहता है या फिर अपने खुद के बयानों से नकारता रहता है। जी हाँ, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि पाकिस्तान की लग रहा है कि फितरत में ही आ गया है। जैसे अभी हाल ही में अफगान उन पर हमला कर रहा है तो वहीं पर उनकी बौखलाहट अलग नजर आ रही है, लेकिन वो पीछे हटने के लिए भी तैयार नहीं है। जहां वो देश IMF से लोन ले रहा है और आतंक को पनाह दे रहा है, लेकिन अब क्यों वो डर कर और सहमा हुआ बैठा है? देखिए तान्या, ये दोहरी नीति है। पहले खुद आतंक को पनाह देता है और फिर ये दिखाता है कि हमें आतंक डरा रहा है। कोई पूछे उस पाकिस्तान से कि वो IMF का कर्जा कहां गया, क्योंकि ना ही तो देश में बेरोजगारी मिटी और ना ही महंगाई। पाकिस्तान सिर्फ दो ही काम करता है, एक या तो वो दूसरे मुल्कों के साथ युद्ध करने की घोषणा करता है, जो वो करता भी नहीं असल में युद्ध। आसिम मुनीर पता नहीं किस बात के स्टार लिए अपने कंधों पर घूमते हैं, इतनी तो वॉर उन्होंने देखी भी नहीं होगी। दूसरा, पाकिस्तान सिर्फ बयानबाजी और झूठ फैलाता है। बहरहाल शहबाज शरीफ का पोस्ट न केवल फर्जी था बल्कि उसमें लगभग 73 सामग्री जनरेटिव AI से तैयार की गई थी। यानी ये साफ है कि उन्हें खुद भी नहीं पता कि वहां क्या लिखा है। एक्स कम्युनिटी नोट्स में उनकी पूरी फजीहत कर दी है और ऐतिहासिक दस्तावेज दिखाए गए हैं। ये पाकिस्तान की नाकामयाब और हास्यास्पद प्रचार नीति का बेहतरीन उदाहरण है। ऐसे फालतू नेता और देश का बौखलाया हुआ रवैया दुनिया के सामने पूरी तरह उजागर होता है। लेकिन तान्या, इसमें देखने वाली बात यह भी है कि जिस कश्मीर को पाकिस्तान कह रहा है कि भारत ने उस पर हमला करा था, कहीं ये वही कश्मीर तो नहीं जिसे पाकिस्तान बार बार कहता है कि ये हमें दे दो। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। लेकिन उनके कहने से क्या होता है, वो तो भारत के अंडर में है ना। भारत इतनी जल्दी से कैसे मान जाएगा? पाकिस्तान की तो फितरत ही यही रही है कि दूसरे देशों की जमीन पर कब्जा करना। लेकिन पाकिस्तान हर साल 27 अक्टूबर को कश्मीर ब्लैक डे के रूप में मनाता है ताकि भारत को बदनाम किया जा सके। लेकिन इतिहास के दस्तावेज और महाराजा हरि सिंह के हस्ताक्षर इस झूठ को पूरी तरह से खारिज कर देते हैं। भारतीय सेना श्रीनगर गई थी सिर्फ पाकिस्तान के भेजे गए आतंकियों और मुजाहिदीन को रोकने के लिए। ये साफ दिखाता है कि पाकिस्तान की हरकतें केवल अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में धोखाधड़ी करने के लिए होती है। वो तो उनकी फितरत में ही नजर आता है। जैसे कि अभी हाल ही में UN में जाकर वो बाकी देशों के आगे गुहार लगा रहे हैं कि हमको अफगानिस्तान से बचा लो। क्यों भाई? अब अफगानिस्तान जो पाकिस्तान खुद आतंक को बना देता है तो क्यों डर रहा है जब घूम फिर कर खुद पे वो वापसी आ रहे हैं? बिल्कुल। और जिस कश्मीर को बोला जा रहा है कि वहां भारतीय सेना गई थी, तो मेरे हिसाब से तान्या, भारत का है तो पार्ट ही है कश्मीर।
अगर वहां पर कश्मीर में बचाने के लिए, जो आतंकियों से बचाने के लिए भारतीय सेना गई भी है, तो वो तो भारतीय देश की अंदर की राजनीति हुई ना। पाकिस्तान कौन होता है इस पर बोलने वाला? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। बल्कि पाकिस्तान की फितरत हमेशा से रही है कि वो पीओके पर अपना कब्जा करें, लेकिन वो उनकी बस की बात नहीं है। जैसे भी हाल ही में भी पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया था, लेकिन उसके बाद वो छुप कर बैठ गए, मुंह दिखाने लायक तक नहीं बचे हैं। कह रहे हैं कि कुछ हमला ही नहीं हुआ है, वार ही नहीं हुआ है, जिसके बाद भारत की आर्मी ने और बाकी अफसरों ने भी काफी सैटेलाइट इमेजेस अपने देश के सामने दिखाई हैं। ये तो वो हुआ जो भारत ने दिखाया, लेकिन आपको बता दें कि पाकिस्तान की तरफ से भी ऐसे कई वायरल वीडियो सामने आए हैं जब भारत ने वहां हमला किया था। बहरहाल इन सब के बाद शहबाज शरीफ ने अपने पोस्ट में यह भी जिक्र किया कि भारत ने कश्मीरियों की आजादी छीनी और उनके साथ अत्याचार किया। ये दावा पूरी तरह से गलत है और हास्यास्पद भी है। कश्मीर में भारत के प्रशासन में सुरक्षा है, विकास है और लोकतांत्रिक व्यवस्था लगातार मजबूत हुई है। पाकिस्तान खुद गरीबी, बेरोजगारी और कर्ज के बोझ में डूबा हुआ है। ऐसे फालतू बयान देकर वो खुद ही अपनी बकवास छवि को मजबूत कर रहा है। जी हाँ, अफगान राजनीतिक विशेषज्ञ करी ईसा मोहम्मदी ने शहबाज के दावे को झूठा करार दिया और कहा कि पाकिस्तान को पहले अपने अंदरूनी संकट सुलझाने चाहिए। जब एक देश अपने लोगों को खिलाने के लिए कर्ज पर निर्भर हो, तब दूसरों को आजादी और खुशहाली का झूठा वादा करना पूरी तरह हास्यास्पद है। ये पाकिस्तान की हरकतों का फालतू और बेबुनियाद चेहरा दिखाता है। बिल्कुल तान्या, एक्स पर फैक्ट चेक और कम्युनिटी नोट्स ने दिखा दिया कि पाकिस्तान की झूठी और बकवास प्रचार नीति कितनी कमजोर और हास्यास्पद है। भारतीय जनता और एक्स यूजर्स ने शहबाज के पोस्ट का मजाक उड़ाया और इतिहास के प्रमाण साझा किए। ये साबित करता है कि पाकिस्तान हमेशा झूठ फैलाने और खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन असलियत में ये पूरी तरह फालतू और बौखलाया हुआ मुल्क है। जी हाँ, पाकिस्तान का ये व्यवहार साफ दिखाता है कि वो केवल अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत के खिलाफ झूठ प्रचार करना चाहते हैं। उनके पास कश्मीर के लिए कोई वैध दावेदारी नहीं है। महाराजा हरि सिंह के इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन ने सब कुछ साफ कर दिया था। शहबाज का ये फालतू और बेतुका बयान केवल उनकी और पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती को उजागर करता है। तो इन सब में देखा जाए तो ऐसे तो शहबाज शरीफ पूरे भारत को ही दिखा दें कि वो उनका है, लेकिन ऐसा कुछ होने से रहा, क्योंकि अब जनता इतनी बौखलाई हुई नहीं है जितनी पाकिस्तान के मंत्री हैं। कभी हाँ, बिल्कुल सही कहा, क्योंकि वहां के नेताओं में वो बौखलाहट अलग नजर आ रही है कहीं, क्योंकि वहां की जनता काफी परेशान हो चुकी है वहां के अधिकारियों से और प्रधानमंत्री से, क्योंकि वो वहां की जनता के लिए कुछ नहीं कर रही है, बस वो वहां के आतंक को सपोर्ट कर रहे हैं, उनको पनाह दे रहे हैं बाकी देशों पर हमला करने के लिए। तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां की जनता तो भड़केगी ही ना, जब उनको खाने के लिए सही से खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, राशन नहीं मिलेगा, गेहूं नहीं मिलेंगे, सब्जियों के दाम दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। और अकड़ ऐसी है इनमें, ये कहते हैं कि हम हमारे पड़ोसी मुल्क ने इतना सा भी कुछ करा तो हम युद्ध करेंगे। किस बात का युद्ध करेंगे? ये खाने के लिए इनके पास पैसे नहीं है और इन्हें युद्ध करना है, और वो भी उसी पैसों से जो इन्होंने IMF से कर्जा लिया है। अगर वो अपने मुल्क में लगा देते तो ये आज कहीं और होते। बहरहाल शहबाज शरीफ का दावा है कि भारत ने कश्मीरियों की आजादी छीनी, पूरी तरह झूठ है। भारतीय सेना केवल पाकिस्तान द्वारा भेजे गए आतंकवादियों और मुजाहिदीन से कश्मीर की रक्षा करने गई थी। ये साबित करता है कि पाकिस्तान के सारे दावे केवल प्रोपेगेंडा हैं और उनके नेता सिर्फ फालतू बयानबाजी कर सकते हैं। क्योंकि तान्या, इसमें देखने वाली बात तो ये भी है ना कि ये सिर्फ भारत की ही नीति थी, भारत की ही राजनीति थी और भारत की बात थी। इसमें पाकिस्तान का क्या हक बनता है बोलने का? वो तो अलग ही नजर आता है ना कि पाकिस्तान की बौखलाहट अलग नजर आ जाती है। वो अब जिस हिसाब से बौखलाया हुआ है तो वो किसी भी देश को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। कहाँ वो कभी ट्रम्प को कहते हैं कि हम आपको पुरस्कार दिलवाएंगे, कहीं वो वहां बाकी देशों से जाकर गुहार लगा रहे हैं कि हमारी रक्षा करो, हम युद्ध करना नहीं चाहते हैं। फिर वहां के वो ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि अगर हम पर हमला किया गया तो हम भी पीछे नहीं हटने वाले, हम भी पूरी तरह से तैयार हैं। तो ये कुछ भी नहीं होने वाला, सिर्फ उनकी बौखलाहट है, बाकी करना उनके कुछ बस की नहीं है, सिर्फ आतंक को पनाह देने के अलावा। लेकिन उसके बावजूद भी इतिहास साफ दिखाता है
कि 27 अक्टूबर 1947 को भारतीय सेना श्रीनगर पहुंची, लेकिन ये किसी आक्रमण के लिए नहीं था। ये केवल पाकिस्तान के भेजे गए आक्रमणकारियों को रोकने के लिए था। पाकिस्तान के झूठ और शहबाज के बेतुके बयान पूरी तरह असत्य और हास्यास्पद है। उनका ये रवैया सिर्फ उनके खुद के बेइज्जती को उजागर करता है। बिल्कुल तान्या, और अगर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ उस वक्त वहां मौजूद होते, ये 1947 की हम बात कर रहे हैं, तो ना जाने वो अपने क्या क्या कह देते, अपने जिक्र कर देते कि ये पाकिस्तान ने ही कश्मीर को बनाया है, पाकिस्तान का ही कश्मीर है। खैर, पाकिस्तान के शहबाज शरीफ का तो क्या ही कहना, उनका सोशल मीडिया पोस्ट भी वायरल हुआ है, लेकिन एक्सी कम्युनिटी नोट्स ने इसे तुरंत फर्जी ठहराया। ये पाकिस्तान और उनके नेताओं की हरकतों को बेबुनियादी तरीके से दिखाता है। भारत ने हमेशा कश्मीर में कानून और व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश की है, जबकि पाकिस्तान सिर्फ फालतू बयान देकर खुद की बेइज्जती करवाता है। जी हाँ, पाकिस्तान की बार बार की झूठी जानकारी, एआई जनरेटेड पोस्ट और बेतुके बयान इसे और हास्यास्पद बनाते हैं। ये दिखाता है कि पाकिस्तान केवल भारत के खिलाफ प्रचार करना जानता है, लेकिन सच्चाई और ऐतिहासिक तथ्यों से उसका कोई सरोकार नहीं है। उनका ये रवैया पूरी तरह बेइज्जती और बौखलाया हुआ नजर आता है। इन सब में देखने वाली बात यह भी है तान्या कि अफगान और पाक की वॉर भी छिड़ी हुई है। इसमें भी देखिए शहबाज शरीफ के पास कितना समय है कि वो जिक्र कर रहे हैं कश्मीर का। क्या कहेंगे इस पर आप? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। अगर देखा जाए तो उनका ध्यान वहां की जनता पर नहीं है, सिर्फ राजनीति पर है। लेकिन राजनीति सिर्फ अपने देश के साथ नहीं हो रही है, बाकी देशों के साथ कर रहे हैं, और जहां से सिर्फ उनको तमाचा ही पड़ता है, वहां से भी वो कुछ हासिल नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ तमाचा, या फिर अपने पैसे वहां पर बर्बाद ही कर रहे हैं। जो उन्होंने आईएमएफ से लोन लिया है अपनी जनता के उधार के लिए, यानी कि वहां का कुछ सरोकार हो, लेकिन वो उन सब में इन्वेस्ट ना होकर सिर्फ वहां के आतंक में इन्वेस्ट हो रहा है। बिल्कुल तान्या, एक्स पर फैक्ट चेक और कम्युनिटी नोट्स ने लोगों को शहबाज की पोस्ट का मजाक उड़ाने का मौका दे दिया है। इतिहास और दस्तावेजों के माध्यम से ये स्पष्ट हो गया है कि पाकिस्तान के हर प्रयास में सिर्फ झूठ और फालतू प्रचार है। उनका ये रवैया उनके नेताओं की बेइज्जती को दुनिया के सामने उजागर करता है। जी हाँ, महाराजा हरि सिंह के इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन और ऐतिहासिक दस्तावेज ये साबित करते हैं कि कश्मीर का भारत में विलय पूरी तरह कानूनी और वैध था। पाकिस्तान के आरोप पूरी तरह से बेतुके और झूठे हैं। उनका ये फालतू और बेइज्जती भरा रवैया उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कमजोर दिखाता है। ऐसा नहीं लगता कि पाकिस्तान को अब सुर्खियों में रहने की आदत हो गई है, कभी ट्रंप के साथ, कभी अफगान के साथ, तो कभी भारत का नाम लेकर। क्या करें, क्योंकि वहां की जनता से तो उन लोगों को मुंह छुपाना पड़ रहा है ना, तो वो सोच रहे कहीं ना कहीं हम बाहर के देशों के साथ लाइमलाइट बटोर लें, क्योंकि जनता तो देश की देने से गई, तो वो सोच रहे हैं बाहर के मुद्दों में अपना इन्वॉल्वमेंट करें और हमें लाइमलाइट मिल जाएगी। शहबाज शरीफ और पाकिस्तान की ये चाल केवल अपनी अंतर्राष्ट्रीय छवि सुधारने की कोशिश है, लेकिन डिजिटल प्लेटफॉर्म और इतिहास उन्हें हर बार बेनकाब कर देता है। भारत के लिए कश्मीर हमेशा सुरक्षित और कानूनी रूप से वैध रहा है। पाकिस्तान को अपनी गलतियों और झूठी कहानी को स्वीकार करना होगा। हर साल ब्लैक डे मनाना केवल उनके अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती को उजागर करता है। भारतीय सच्चाई और इतिहास हमेशा उनके झूठ और बेतुके दावों से ऊपर रहेगा। इस पूरे मामले में साफ कर दिया गया है कि पाकिस्तान की राजनीति और डिजिटल चालाकी भारत और इतिहास के सामने टिक नहीं सकी। शहबाज शरीफ की पोस्ट केवल हास्यास्पद साबित हुई और उनका फालतू रवैया दुनिया के सामने बेनकाब हो गया। जी हाँ, आखिर में यही कहा जा सकता है कि पाकिस्तान को अपनी आंतरिक समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए। कश्मीर के बारे में झूठा प्रचार करने से उन्हें कोई लाभ नहीं होगा। भारत हमेशा इतिहास, कानून और सच्चाई के मार्ग पर मजबूत रहेगा और उनकी बेइज्जती को दुनिया के सामने उजागर करेगा। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा। बाकी बने रहिएगा इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। देखते रहिए हमारा खास शो तहकीकात, हर खबर की तह तक।